क्या है यूएनडीपी की एबरडेई प्रोजेक्ट? आप इस चैप्टर में देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा एबरडेई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। क्यों ये खबरों में है? करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में एक एम्बेडेड यानी कोई नई पहल नहीं है, जो पहले से चल रही हैं उनको और ज्यादा टारगेट जो उनकी आबादी है वहां तक सेवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से एबरडेई प्रोजेक्ट को शुरुआत की गई। यानी आपदा के समय में जो एमएसएमईज हैं, यहां पर ये जो शब्द है आप ध्यान रखेंगे, लार्ज कॉरपोरेट्स के लिए नहीं है ये व्यवस्था, ये जो सुविधा दी गई है ये एमएसएमईज के लिए दी गई है। सूक्ष्म व्यवसायों को समर्थन करने के लिए मानवीय आपदा के समय अर्थव्यवस्था को टूटने में योगदान जो है, टूटने को रोकने में योगदान करता है एबरडेई प्रोजेक्ट। बेसिकली जो इसको शुरुआत किया गया था वो अफगानिस्तान में किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान काफी लंबे समय से एक ऐसा जगह रहा है जहां पर कि वल्नरेबल है, अर्थव्यवस्था को लेकर भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के भी बहुत सारे मामले वहां देखने को मिलते हैं और यूनाइटेड नेशंस के अपने बहुत सारे कार्यक्रम वहां चलते हैं। तो उन्हीं में से एक है एबरडेई प्रोजेक्ट, जिसकी वहां पर शुरुआत हुई है। यूएनडीपी के बारे में आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एचडीआर जो आपका रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको आप जानते हैं मानव विकास रिपोर्ट, जिसमें कि एचडीआई का कॉन्सेप्ट दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा ही पब्लिश की जाती है। तो आप भी ध्यान रखेंगे, यूएनडीपी भी इंपॉर्टेंट है, एबरडेई प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम जो समुदायों को लचीला होने का संकेत देता है और कई भाषाओं में बेहतर भविष्य की आशा को प्रेरित करता है। यानी कि यहां से भाषा, जो स्थानीय भाषा है, उसका बेसिकली मीनिंग यही है कि हेल्प इन द फॉर्म ऑफ नीडनेस, यानी जिस रूप में जरूरत हो मदद की, उस रूप में मदद की जाए। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र एनजीओ और कम्युनिटी लेवल यानी सामुदायिक स्तर के समाधान प्रदान करेगा जो तत्काल मानवीय हस्तक्षेपों के पूरक हैं। कई बार आप जानते हैं ऐसा होता है कि किसी भी डिस्ट्रेस की स्थिति में तुरंत मदद की जरूरत होती है और अगर तुरंत मदद नहीं मिल पाती है तो बहुत सारा नुकसान जो है वो हो चुका होता है। तो इसीलिए एबरडेई प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके का एक बैकग्राउंड बना करके रखेगा कि कोई भी डिस्ट्रेस का सिचुएशन अगर आता है, कोई भी ऐसे तत्काल आवश्यकता की जरूरत पड़ती, तो वहां पर तत्काल आवश्यकता उपलब्ध कराई जाए। यहां पर आप देखेंगे कि किन चीजों को ये फंडिंग उपलब्ध कराएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज आप देखिए, प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस स्पेशली दोज ओन्ड बाय वुमेन, यानी महिलाओं द्वारा जो है वो प्रोप्राइटरशिप में, या महिला जिस मालिक हो जैसे बिजनेसेस की, ऐसे स्मॉल और माइक्रो, ठीक है, अति सूक्ष्म और छोटे स्तर के बिजनेसों को उपलब्ध कराना, उनको ग्रांट देना। कैश फॉर वर्क प्रोजेक्ट्स ऑफरिंग शॉर्ट टर्म इनकम टू अनएम्प्लॉयड टू रिस्टोर लोकल स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अनएम्प्लॉयडनेस को आप केवल अर्थव्यवस्था के रवैये से नहीं देख सकते। अनएम्प्लॉयमेंट सोशली भी एक बहुत बड़े कैटलिस्ट का काम करता है सोसाइटी को बांधे रखने में। जब कोई सोसाइटी खराब स्थिति में होती है, आर्थिक स्थिति में खराब होती है और वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो क्योंकि अब लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है वो दूसरे तरीके अपनाएगा पैसे कमाने के। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा सकते हैं या फिर ड्रग्स जो है बेचने में जा सकते हैं, या कोई भी इलीगल काम जिससे कि उनको कुछ आमदनी हो सके, क्योंकि सीधे रास्ते से तो कोई आमदनी होनी नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट, भले ही कुछ पैसा उनके हाथ में जाए लेकिन वो पैसा पहुंचना जरूरी है। कई बार लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्यों गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड लोगों को, या बहुत ही छोटे स्तर के ऐसे लोग जो कि सीजनली अनएम्प्लॉयड रहते हैं, या फिर सीजनली जो है वो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट का एक हर साल रिकरिंग रहता है मामला, जैसे कि मजदूर हैं या किसान भी, उसमें कुछ कैटेगरी के छोटे किसान आप रख सकते हैं। तो क्यों उनको 2000 रुपए हर 3 महीने में या 500 रुपए महीना कोरोना के टाइम पे दिए? तो उसका रीजन यही है कि एटलीस्ट उनकी जेब में कुछ अगर आता रहेगा तो वो जो इलीगल एक्टिविटीज हैं,
जो कि अगर वो लोग इलीगल एक्टिविटीज में गए तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बर्डन पड़ता है सिस्टम के ऊपर उन एक्टिविटीज को रोकने के लिए, और सोशल फैब्रिक जो है हमारा वो भी खराब होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कैश फॉर वर्क देने का। सपोर्ट टू पीपल विद, ये जैसे मनरेगा आप देखते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। सपोर्ट टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, द एल्डरली एंड द मोस्ट वल्नरेबल थ्रू टेम्पररी बेसिक इनकम। तो ये भी वही बात है कि बेसिक एक टेम्परेरी इनकम दी जाए जिससे कि जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, जो एल्डरलीज हैं, जो कि अब ज्यादा काम करने के लायक नहीं है, या फिर मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन जो है सोसाइटी का उसके लोग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मदद पहुंचे। असिस्टेंस टू स्ट्रेंथनिंग नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन एंड रेजिलियंस, फॉर एग्जाम्पल थ्रू रिहेबिलिटेशन ऑफ कैनाल्स एंड फ्लड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट फार्मलैंड। यानी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है और उसमें जो एक नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब हुआ है जिससे कि लोगों की डेली लिवलीहुड चलती है, उसको भी रिहेबिलिटेट करना और रेजिलियंस उसकी बढ़ाना, ताकि आने वाले समय में अगर दोबारा ऐसा हो तो वो ये डिजास्टर झेलने में कामयाब रहे। तो ये कार्यक्रम यूएनडीपी का आबादी प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये अफगानिस्तान के लिए शुरू किया था, लेकिन अभी इसको दुनिया के सभी देशों के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। यूएनडीपी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी है। संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत ही प्रमुख संगठन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका नाम है। 170 से ज्यादा देश इसके साथ जुड़े हुए हैं और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यूएनडीपी। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको डेली सेशन मिलते हैं। थैंक यू।